नमस्कार, मैं हूं अर्जुन चिगाड़। आप देख रहे हैं अर्जुन चिगाड़ दबंग वीडियो। आज हम आपको बताएंगे पावागढ़ के पास आए हुए शेलावाड़ा गांव की पहाड़ी पर स्थित महादेव मंदिर की कहानी। जब जब इस धरती पर पाप, अत्याचार, अधर्म बढ़ जाता है, तब तक इस कलयुग में कोई ना कोई देवी देवता मनुष्य रूप धारण करके पाप का सर्वनाश करने के लिए धरती पर आप जो अपनी शक्तियों से और धर्म और दानव का नाश करते हैं, ऐसे एक देवस्वरूप महाकर्मी असुर की बात हम आज करने जा रहे हैं, जिन्हें धर्म के सामने अधर्म, पाप के सामने पुण्य या अत्याचार के सामने दया का पाठ सिखाया है, जिनको पूरे पंचमहाल जिले में बाबा देव के नाम से लोग जानते हैं और पूजा करते हैं। ये मंदिर पावागढ़ से गोगंबा जाने वाले रास्ते पर रंजीत नगर के शेलावाड़ा गांव में एक छोटी पहाड़ी पर आया हुआ है, जो पावागढ़ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर बाबा देव एवं कंभाजी देव के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह को हिडम्बावन भी कहा जाता है। यह मंदिर पांडवों के समय का है। ऐसा कहा जाता है कि रविवार को काफी बड़ी संख्या में बाबा देव के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। शेलावाड़ा में बाबा देव के 2 मंदिर आए हुए हैं। एक नीचे मौजूद है और दूसरा पहाड़ी ऊपर। आप देख सकते हैं चट्टानों के ऊपर है। पहाड़ी पर ही बाबा देव का चमत्कारी पैर का निशान मौजूद है और मंदिर के साइड में गुफा भी मौजूद है। आपको इधर दिखा रहे हैं, देखो ये इस मंदिर जिनके अंदर बाबा देव का एक पलंग और बाबा देव की एक छोटी मूर्ति स्थापित है। आप देख सकते हैं चट्टानों से घिरे हुए अंदर गुफा में महादेव की मूर्ति है। यहाँ के लोग का कहना है कि नारियल, अगरबत्ती और मिट्टी से बने घोड़े में मन्नत लिखकर महादेव को चढ़ाने से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर घोड़े में लिखकर मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पर बांध रखे हैं। देख सकते हैं ज़्यादातर यही मन्नत यहाँ पर रखते हैं लोगों। इसके अलावा यहाँ पर मुर्गे और बकरे की बलि दी जाती है। जैसे जिसकी मन्नत जिस प्रकार पूरी होती है, जैसे जैसे मन्नत रखते हैं वैसा यहाँ पर करते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद सभी भक्तों नाचते गाते फिर अपने घर चले जाते हैं। और आप ये नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर दुकानें, यहीं से अगरबत्ती, नारियल सब खरीदने के बाद महादेव का यही फर्स्ट नीचे महादेव मौजूद है। यहाँ पर ही दर्शन करने के बाद ही ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं। और यहाँ पर महादेव की पूजा पाठ की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर पंचमहाल के राठवा समाज के आदिवासी पूजते हैं। इस कलयुग में भी महादेव को जीते जागते महादेव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में
नया शादी जोड़ा एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं और अपने आने वाले दिन में सुख शांति और समृद्धि के साथ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी लेते हैं। किसी को बाल बच्चा नहीं हो वो भी यहाँ पर मन्नत रखते हैं, उसकी मनोकामना भी पूरी होती है, ये यहाँ के भक्त बताते हैं। बाबा देव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और यहाँ दर्शन करने आने वाले तथा उनके सुनने आने वाले भक्तों की अटूट विश्वास है। इस समय समय पर बाबा देव के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आइए हम अब जानते हैं बाबा देव के कुछ चमत्कार और इतिहास के बारे में। यहाँ पर बाबा देव कैसे आए और कैसे क्या हुआ है उसके बारे में बताते हैं। यह मंदिर भीमपुत्र घटोत्कच के सबसे छोटे पुत्र महादेव हैं, जिनको कंबाजी महादेव भी कहा जाता है। और बाबा देव की पत्नी का नाम शिलावती था और उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम चिल्लावाड़ा रखा गया। बाबा देव बचपन में जाकर में डर थे। इस बात को ये आप मान सकते कि बाबा देव जब बचपन में थे तब भी डरते नहीं थे। बात कुछ समय की है जब फतेहलाल मोहम्मद बेगड़ा की लड़ाई पावागढ़ पर हो रही थी। लड़ाई में फतेहलाल की हार हुई और युद्ध समाप्त होने के बाद मोहम्मद बेगड़ा के कुछ सैनिक खाने की तलाश में चिल्लावाड़ा गांव में आए थे। उन सैनिकों को खाने की कोई चीज नहीं मिली थी, लेकिन एक सैनिक की नज़र वहां घास खा रहे बकरे पर पड़ी और सभी को बताया कि सैनिकों को कहा कि क्यों ना हम आज इस बकरे को उठा ले गए। और सभी को पूछा और सभी ने हाँ में हाँ भर ली और बकरे को उठाने की कोशिश करने लगे। उन बकरियों को की रक्षा स्वयं बाबा देव कर रहे थे। एक बकरे को उठाकर ले जाते हुए सैनिक को देखकर बाबा देव ने तुरंत उसको ललकारा और कहा कि इस बकरे को आप नहीं ले जा सकते हो। अगर इस बकरे को तुम ले जाना चाहते हो तो तुम मुझसे युद्ध में हरा के ले जा सकते हो। तब सभी सैनिकों ने बाबा देव का मजाक उड़ाया और कहा है कि तुम अभी बालक हो, तुम हमसे युद्ध नहीं जीत सकते हो, हार जाओगे तुम। ये सुनकर बाबा देव ने कहा अगर ऐसा है तो तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं लड़ते हो। फिर सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। बाबा देव और सैनिकों की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान बाबा देव के कुछ साथियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। लड़ाई में सैनिकों की हार हुई और जान बचाकर वहां से भागने लगे। भागते भागते कहने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है कि ये देवता का कोई मानव रूप है, इससे अब हम युद्ध नहीं कर सकते हैं।
इतनी छोटी उम्र में मोहम्मद बेगड़ा के सैनिकों को हराने से महादेव को महाकाली माता कमलदेव को प्रसन्न हुई। आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम बहुत ही पराक्रम भरा काम किया है, जिसके लिए तुम कलयुग में भी पूजे जाओगे और तुम्हारे शरण में आने वाले सभी रोगियों और भक्तों का दुख दूर करना है। आज से तुम्हारा नाम कनभाभी से बाबा देव रहेगा और गांव में सभी लोग बाबा देव के नाम से जानने लगे। फिर कई साल पहले शेलावाड़ा गांव में बारिश न होने के कारण सूखे की बार झेलनी पड़ी। बकरियां और बैल, दूसरे जीव जंतु हरी घास की कमी और पानी न होने के कारण अपना दम तोड़ रहे थे। खेत भी सूखे पड़े थे, जिनके कारण लोगों को भी खाने पीने की तकलीफ होने लगी। तब सब गांव वाले मिलकर बाबा देव की शरण में जाते हैं और गांव के सूखे पड़े तालाब और सभी लोगों को के हालात के बारे में बताते हैं कि गांव के सभी लोग मिलकर बाबा देव को कहते हैं, बाबा देव हम पर दया कीजिए और इन प्राणियों पर दया कीजिए, इनकी हालात हमसे देखी नहीं जा रही। ये पानी न होने के कारण ये हमारी आंखों के सामने एकदम तोड़ जा रहे हैं और पानी के लिए सभी आदिवासी भाई तरस रहे हैं। आखिर बारिश का समय होने के बावजूद भी बारिश न होने का कारण क्या है, ये हमें बताइए बाबा देव। तब बाबा देव कहते हैं, इस बार ये और सूखा पड़ना निश्चित है, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी आप मेरे दर्शन के लिए आए हो तो आपको नाराज से नहीं जाने दूंगा। बाबा देव कहते हैं कि बारिश को किसी दानव ने अपने वंश में कर रखा है, जिसके लिए हमें उस दानव को एक बकरे की बलि देनी होगी, जिससे खुश होकर और दानव बारिश को मुक्त कर देंगे। बाबा देव की बात सुनकर गांव वाले बकरे का इंतजाम करते हैं और उसकी बलि देते हैं। उसके बाद एक दिन बाद ही शेलावाड़ा गांव में आसपास गांव में सभी गांव में मूसलाधार बारिश हुई और सब सूखे पड़े खेत हरे भरे मैदान में तब्दील हो गए, जिसके बाद वहाँ के लोग बीज बोया, जिससे अच्छा अनाज की पैदावार हुई और गांव वालों ने बाबा देव का आभार व्यक्त किया। तभी से बाबा देव को बकरे की बलि देने की परंपरा शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। और आप देख सकते हैं आरती का टाइम समय शेलावाड़ा बाबा देव की आरती सुबह शाम 6:30 पर होती है। यहाँ पर जो भी मन्नत रखता है वो खुद ही रख सकता है। अगर आप बकरे की बलि नहीं देना चाहते हो तो आप बकरे को खुला भी छोड़ सकते हैं और मिट्टी के घोड़े या फिर नारियल चढ़ाने के भी मन्नत रख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा
ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरीके से वीडियो आपको लगातार नोटिफिकेशन के जरिए देखने को मिलते रहे।